हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। आज मैं आपको अपनी जो भी मेमोरीज है 2023 की, जो कि शायद जुलाई मंथ से स्टार्ट होगी। मेरे पास जो क्लिप बची हुई है वो जुलाई मंथ से है। श्री हेमकुंड साहिब जो मैंने कि इस 4 महीने व्यतीत किए थे इस साल के 2023 में, और बहुत मेमोरीज हैं जो मैं आपको शेयर करूंगा। और इस वीडियो में आप जान पाएंगे कि भाई किस तरीके से श्री हेमकुंड साहिब का जो नज़ारा होता है, जो दृश्य होते थे ना, वो हर पल हर मौसम में हर दिन चेंज हुआ करते थे। तो चलिए शुरुआत करते हैं अपनी मेमोरीज से। अभी संगतें भी आ चुकी है, थोड़ी देर में पहुंचेंगे। बाकी यार देखिए, धूप भी आ रही है और मौसम कुछ ऐसा है। भाई आजकल इस ठंड में ना खाने का तो मजा ही कुछ और है, गर्मा गर्म खाना। और सबसे ज्यादा गलतोड़ा ये लगा है ऋतिक भाई। तो भाई अभी मौसम खुल गया है, इतना ज़्यादा ठंडा लग रहा था पूरा, भाई क्या ही बोले, कंबल के अंदर ही थे। और कोहरा भी चारों तरफ ऐसे लगा हुआ है। तो कुछ इस तरीके से रहना होता था हमारा श्री हेमकुंड साहिब में। और एक दिन हमने सोचा कि भाई 7 चोटियाँ तो 7 निशान साहिब जी के दर्शन तो हम डेली करते हैं, तो क्यों ना आज 8वीं चोटी से जाए, जहाँ से गोविंद घाट, जहाँ से पैदल यात्रा स्टार्ट होती है श्री हेमकुंड साहिब के लिए पुलना गांव, वो चीज़ नज़ारा देख सके। तो हम इसी ट्रैक के लिए निकल पड़े थे। एक दिन देखिए ऊपर से कुछ इस तरीके से जो दृश्य है हमें देखने को मिलते थे श्री हेमकुंड साहिब से, जो कि काफी चट्टान भी चढ़ना नजर आता था। ये देखिए भाई, श्री हेमकुंड साहिब यहाँ से ऐसा नज़र आ रहा है, बहुत दूर। हम पता हो इतने दूर हैं अभी हम। यहाँ से सारी चोटियाँ नज़र आएगी। ये देखिए खूबसूरत नज़ारा पुलना गांव। ये देखिए भाई, पुलना गांव दिख रहा है, गोविंद घाट दिख रहा है। भाई साहब यहाँ से मैं चारों तरफ आपको नज़ारे घुमाऊंगा। ये देखिए कैसा नज़ारा। पहली बार जो मैं ऐसे दृश्य देख पा रहा था श्री हेमकुंड साहिब के ऊपर चोटियों में चढ़ करके, जहाँ से भाई इतना मनमोहक दृश्य, इतना मनमोहक व्यू, जो कि ये अगस्त एंड की वीडियो है, सितंबर आने वाला था। बाकी देखिए पहाड़ियाँ देख करके, जो ये हमारा जो ट्रैक आप कहें, ये मतलब एक यादगार लम्हा था हमारे लिए, जो कि शायद बहुत कम लोगों ने इस दृश्य को देखा था जो हम देख पा रहे थे। और शायद वीडियो के माध्यम से आप लोगों ने भी इस दृश्य का बहुत आनंद लिया हो। तो भाई वापसी नीचे आ चुके हैं और खाना भी खा दिया है, भरपेट खाना, क्योंकि वहाँ लग गई थी बहुत जोरों की भूख, क्योंकि नमकीन के अलावा हम कुछ नहीं ले जा रखे थे, तो भूख लग गई। और ये कुछ पिक्चर्स जो आपको ऊपर चोटियों से मैं शेयर कर रहा हूँ। देखिए भाई ये नज़ारा, जिसमें पूरा श्री हेमकुंड साहिब का जो अमृत सरोवर दिखता है, दरबार साहिब दिखता है, छोटा सा मंदिर भी दिखता है। ये देखिए क्या ही नज़ारे थे, क्या ही दिन थे वो, जब सुबह उठते ही एक पवित्र धाम में हम मतलब आंखें खोलते थे और उस पवित्रता को, उस स्पिरिचुअलिटी को एक कनेक्ट कर पाते थे अपने मतलब भगवान के पास, वाहिगुरु जी के पास, उस जगह पे स्थित रह के जहाँ पे श्री गुरु गोविंद सिंह जी ने पिछले जन्म में तपस्या की थी दिष्ट दमन के रूप में। तो ऐसे पवित्र जगह पे रहना एक मतलब आप समझिए कि बहुत बड़ी बात है किसी भी इंसान के लिए। पूरा जो सरोवर अभी चमक रहा है धूप आने से, तो यहाँ पे चमक रहा है। और कई बार निशान साहब जी की भी सेवा की जाती थी। जो देखो निशान साहब जी चेंज किए जाते थे, उनको मतलब पवित्र जल से जो है साफ करके
तो भाई बहुत ही अच्छा दृश्य हमें सनलाइट में, जब खुला खुला मौसम, खुला खुला आसमान रहता था, ऐसे में देखने को मिलता था। संगतें आते थी पवित्र दर्शन करके, उस यादों को लेकर के बहुत दूर दूर से आती थी संगतें, इंडिया के अलग अलग कोनों से, देश विदेश के अलग अलग कोनों से। तो वो दिन थे जो कि बड़े महत्वपूर्ण मेरे लिए थे भाई। कभी कभी तो भाई ऐसे दृश्य देखने को मिलते थे जो कि मतलब एक शॉकिंग वाली रहती थी कि दिन में धूप, शाम को धूप, और थोड़ी 10 मिनट की लेट होने पे यहाँ पे कोहरा इतना जम जाता था कि सरोवर पूरी तरीके से नज़र भी नहीं आता था। तो देखिए बादलों की जो मूवमेंट रहती थी ना, मतलब वो शब्दों में बयान नहीं कर सकते भाई। ऐसे लगता था कोई उड़ा रहा है उनको इस तरीके से। क्या ही मनमोहक दृश्य हम देख पाते थे, उस पवित्रता को महसूस कर पाते थे सुबह सुबह, जब कोई भी संगत उस टाइम पे पहुंची हुई नहीं रहती थी, क्योंकि पहुंचने में टाइम लग जाता था। 7 साढ़े 7 बजे के करीब करीब संगतें दिखना स्टार्ट हो जाते थे। तो वो दिन थे जो कि शायद शब्दों में बयान नहीं कर सकते, बट यार लिटरली इतना मज़ा आता था ना। और करीब आने वाले थे वो दिन जब श्री हेमकुंड साहिब यात्रा जो 2023 की क्लोजिंग सेरेमनी जो है ना होने वाली थी। तो मतलब एक वो हमारे लिए खुशी का पल भी था कि हम भी ने भाई यात्रा को पूरी तरीके से देखा 4 महीने, और इमोशनल मोमेंट था कि भाई अब हमें 8 महीने वेट करना पड़ेगा उस पवित्र सी यात्रा के लिए, श्री हेमकुंड साहिब यात्रा के लिए, बाबा जी के दरबार पे दर्शन करने के लिए। तो वही चीज़ें थी, उस चीज़ों को लेकर के हम आगे बढ़ते गए, दिन गुजरते गए, संगतों से मिलते गए और मौसम का बदलाव देखते गए। तो अभी तो यहाँ पे काम चल ही रहा है, देखते हैं, पीछे काम देखना भी ज़रूरी है। तो भाई श्री हेमकुंड साहिब में जैसे जब बारिश ज़्यादा होती है ना, तो झरने यहाँ पे बहुत सारे दिख जाते हैं, 5-6 झरने। अब ये आपको थोड़ा सा यहाँ पे एक झरना, तो सरोवर यार काफ़ी बड़ा है और गहरा भी होगा, यहीं से अंदाज़ा लग जाता है। नियर बाई अगर आप आते हो तो यहीं पे कम से कम 5-6 फुट होगा। तो सेंटर में आप मान के चलिए, मतलब अंदाज़ा नहीं लगा सकते, बट स्टिल में अंदाजे। तो भाई देखो यहाँ से अभी कोहरा लगा था, अभी मैं लाइव आया था इंस्टाग्राम पे। तो भाई ये देखो अभी मौसम खुला, थोड़ा पास आए तो दरबार साहब क्लियर दिखने स्टार्ट हो चुके हैं, मंदिर भी दिख रहा है। ये देखो अभी फिर कोहरा आएगा, फिर कुछ नहीं दिखेगा। तो यहाँ ये मूवमेंट बहुत कम देखने को मिलता है दरबार साहब के सामने, जो सांस्कृतिक कार्यक्रम भगवान का नाम लेकर के, बहुत अच्छा लगा। तो भाई कई दिन तो ऐसे थे जब श्री हेमकुंड साहिब में अलग अलग गांव से अलग अलग देवी देवता जो है यहाँ पे आते थे दर्शनों के लिए लक्ष्मण मंदिर में। तो वो अनोखा दृश्य था आंखों के सामने कि भाई मतलब इस जगह की, इस भूमि की इतनी एक तरीके से मान्यता देखने को मिलती है ना, हर एक धर्म में देखने को मिलती है। तो ये सबसे बेस्ट आप समझ सकते हैं कि यार हमारे लिए एक मूवमेंट रहा करता था, जिसमें देखो सांस्कृतिक कार्यक्रम भी हो रहा है। तो भाई जो हमारा गांव है भ्यूंडार, वहां से भी हमारी जो माता नंदा देवी जी की डोली जाती थी श्री हेमकुंड साहिब लोकपाल लक्ष्मण मंदिर में, जहां से हम इतने सारे जो हमारे फुलवारी रहते थे वो ब्रह्म कमल लेकर के आए थे वहां से श्री हेमकुंड साहिब से, नंगे पैर और भूखे रहना और दिन में कई बार नहाना। तो भाई कुछ ऐसा दृश्य भी वो याद है यात्रा के दौरान, जब हमारे माता नंदा अष्टमी जो साल में एक बार होती है, 3 दिनों का मेला लगता है भ्यूंडार गांव में। तो काफ़ी खुशी का माहौल पूरे गांव में रहता है। अच्छे से हमने माता नंदा देवी जी को पूजा की, उनको बुलाया, उनको पुकारा, उन्होंने हमारी सुनी, हमारी बात रखी। तो ये तो खैर अपने गांव के लिए एक उत्तम त्यौहार है, और शायद हर एक उत्तराखंडी के लिए। उत्तराखंड में जो गढ़वाल है, कुमाऊं रीजन है, जहां माता नंदा देवी जी को इष्ट देवी माना जाता है, कुल देवी माना जाता है। तो उनका कार्यक्रम बड़े धूमधाम से होता है, जिसको हमने खूब अच्छे से एंजॉय किया और माता जी के दर्शन।
और अभी सूर्य देवता देखिए बादलों के पीछे यहाँ पे छुप चुके हैं। तो भाई अपने कुछ मित्र हुआ करते थे जिनके साथ हम अपने खाली समय को स्पेंड करते थे, गप्पे मार के, मस्ती मजाक करके, लूडो खेल करके। और यही दुकान पे मेरा लगभग आप समझ लीजिए 80% खाना हुआ करता था, नाश्ता, दिन का खाना, रात का खाना। तो काफ़ी मज़ा आता था भाई इनसे ना, मतलब खूब सारी मस्ती करते थे और मज़ा आता था। उम्मीद करता हूँ अगले साल फिर मिलेंगे इसी दुकान पे। ये देख भाई, क्लोजिंग सेरेमनी से एक दिन पहले तो कुछ इस तरीके से माहौल हो चुका था ना भाई, क्या ही बताएं। इतनी सारी बर्फबारी देख करके तो इतनी हालत टाइट हो गई थी -डिग्री टेम्परेचर में, कि एक दिन पहले ऐसा हो रहा है कहीं ज़्यादा बर्फबारी से दिक्कत ना हो जाए क्लोजिंग सेरेमनी में। तो मतलब ऐसे कुछ मन में सवाल थे, लेकिन ये दृश्य देख करके तो भाई दिल में खुशी भी थी कि बर्फ़ देखने को मिल गई, साल की पहली बर्फबारी। तो ये फाइनली वो दिन भी आया जिस दिन अंतिम, आप समझ सकते हैं, यात्रा का अंतिम दिवस था 2023 यात्रा का। तो भाई वो एक इमोशनल मोमेंट भी हमारे लिए था और खुशी का माहौल भी था, क्योंकि यार मतलब अच्छा लगता है इतनी संगतें जब आती है और धूप भी हो, मौसम भी खुला हो। तो मैं तो चाहता हूँ कि अभी आप इस पल को इंजॉय करें, ताकि वॉइस ओवर ना कर पाऊँ मैं। तो देखिए कुछ ऐसा दृश्य। तो भाई अभी मैं थोड़ी ऊपर चढ़ गया हूँ चोटी में, जहाँ से दरबार साहब कुछ ऐसा नज़र आता है। यहाँ से थोड़ा ओवरव्यू अच्छे से दिखेगा सारी जगह का। तो मैं यहाँ से मैं थोड़ी सी क्लिप लेने आया हूँ। तो भाई अब यहाँ से गुरु ग्रंथ साहिब जी लेकर के आए जाएंगे। यहाँ पे देखो सब फूल हाथों पे लेकर के सब स्वागत की तैयारी कर रहे हैं, और सब थोड़ा भावुक भी हैं, क्योंकि भाई आज 2023 का लास्ट दिन है। देखो बच्चे भी हैं, बच्चे बच्चे भी फ्लावर हाथ में पकड़ करके, हेलो, देखो सब 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 कोई बैठ। तो भाई मुझे यहाँ से आना पड़ा ताकि आप सबको अच्छे से दर्शन हो सके, क्योंकि सामने से नहीं हो पाते। तो ये चीज़ है। तो भाई अब बजने स्टार्ट हो गए बैंड बाजे। वाह, हाथों में फूल भी है अपने, यहाँ से फूल पहुँच पाएंगे तो फूल भी फेंकेंगे। गुरु ग्रंथ साहिब जी आ चुके हैं, देखो पंच प्यारे आगे से, और फूलों की वर्षा हो रही है। देखिए इतनी सारी संगत है, वाह यार।
भाई ये पल जितना खुशी का है ना उतना इमोशनल कर देने वाला पल था। मतलब सोच नहीं सकते थे यार कुछ इस तरीके से, यहाँ से जाते जाते हमारे मतलब आंखों में पानी होगा, आंसू होगा। बट यही होता है, जिंदगी का नाम ही यही है। और यात्रा का समय ही होता है जो सारी संगतों के लिए बेटर समय हो। तो भाई विंटर्स में तो यात्रा हो नहीं सकती। बाकी मैं समझता हूँ कि बाकी 8 महीने जो है भगवान जी वाहिगुरु जी, गुरु गोविंद सिंह महाराज जी, श्री लोकपाल लक्ष्मण भगवान जी जो है अपने ध्यान में रहेंगे, अच्छे ध्यान में मेडिटेटिव स्टेट में रहेंगे। और जैसे ही सेरेमनी समाप्त हुई श्री हेमकुंड साहिब की, तो साथ साथ श्री लक्ष्मण मंदिर की भी क्लोजिंग सेरेमनी हम कर रहे थे। देखो सारी संगतें जा चुकी थी और हम ही लोग जो आखिरी बचे थे जिनको मंदिर क्लोज करना था और पहुंचना था आज गोविंद धाम। तो भाई उम्मीद करता हूँ आपको ये छोटी सी सीरीज़ पसंद आई होगी, 2 महीने की, अगस्त सितंबर और अक्टूबर तक की। और उम्मीद करते हैं अगले साल कुछ इस तरीके से ही हमें दिन देखने को मिले, वापस लौटे खुशी के दिन। और एक मतलब बहुत ही अच्छे दिन थे। तो दोस्तों फिलहाल इसी के साथ आज का ये छोटा सा ब्लॉग था जिसमें मैंने बहुत सारी क्लिप्स बड़ी मुश्किल से ढूंढी, जो क्लिप्स थी, क्योंकि फ़ोन में इतनी मेमोरीज होती नहीं है कि यार हम एक एक क्लिप्स को रख सकें। ब्लॉग भी बनाना होता है तो मेमोरी फुल हो जाती है। जितनी क्लिप्स थी उसके अकॉर्डिंग मैंने ये छोटी सी वीडियो आपके सामने प्रस्तुत करी। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आई होगी। तो दोस्तों इसी के साथ लक्ष्मण भगवान जी का जो मंदिर है वो भी बंद हुआ शीतकालीन के लिए, 8 महीनों के लिए। और इसी के साथ ये छोटी सी क्लिप ब्लॉग और एंड करते हैं और मिलते हैं अगले नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, लव यू ऑल, बाय।